हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो हमने भगवत नामों का जप कंप्लीट किया, एक माला एक राउंड किया, प्रभुपाद के साथ किया, और ये भी समझा कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के किस तरह से मंगल आरती करते हुए सारे अपने नियम कंप्लीट करते हुए हम जो है जप करते हैं। तो ये जो जप है इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे माला बढ़ाते जाइए अपने पूरे दिनचर्या में से। सबसे पहले आप जप के लिए समय निकालें, फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करें। आप में से जो लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं वो जल्दी उठने का प्रयास करें। जो 7 बजे उठते हैं वो 6 बजे उठे, जो 6 उठते हैं वो 5 उठे, जो 5 उठते हैं वो 4 उठे। कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है? आपको सुबह सनराइज से लगभग 90 मिनट पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और स्टैंडर्ड टाइम हम मंगल आरती का 4:30 बजे लेके चलते हैं, जब भगवान के द्वार खुलते हैं और भगवान दर्शन देते हैं। तो कोशिश कीजिए आप भी उस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाएं। उस टाइम में भगवान के पास जो हमारी आवाज जाती है उसका रास्ते का कोई ट्रैफिक नहीं होता, एकदम सीधा। वो कहते हैं ना, शूटम शूट गाड़ी चलती है। तो ऐसे हमारी जो प्रार्थना है वो भगवान के पास जाती है। भगवान देखते हैं कि कौन मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है और उसकी पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं, है ना? तो ये आपको अपने नियम में जोड़ना है। और अब शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये एडमिन अरविंद कौन है? ये अक्षता माता जी नहीं है क्या आज? अच्छा, मुझे लगा शायद उन्होंने ही एडमिन के नाम से ज्वाइन किया है। आज आई नहीं है वो दिन, इसलिए आए अरविंद प्रभु जी। ओके ओके, तो अरविंद प्रभु इनको जी आए थे, इनको कोच अरविंद बना प्रभु जी दीजिए को आप। को होस्ट करना है क्या? जी जी जी, मैसेज आया था माता उनका, बिना माता जी के। ओके। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा माता जी। तो अब चलते हैं रिकैप पे। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने इन पहले के 5 अध्यायों में क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? पहले अध्याय में जब भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर जाते हैं और वहां पर अर्जुन अपने स्वजनों को देख करके अपना धनुष छोड़ देते हैं और 5 कारण देते हैं जिनके कारण वे युद्ध नहीं करना चाहते। दूसरे अध्याय गीता के सार में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है और आत्मा का कभी हनन नहीं होता, इसलिए अर्जुन को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो कर्तव्य है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा करना उनका क्षत्रिय धर्म है, तो उन्हें यह युद्ध अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है?
तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग बताते हैं। आत्मा के बाद भगवान कर्म पे आ जाते हैं। कर्म को बताते हुए भगवान क्या समझाते हैं कि किस तरह से एक मनुष्य को कर्म करना चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात कहते हैं वो क्या, कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। उसके बाद चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं, और दिव्य ज्ञान के साथ साथ हमें भगवत गीता का इतिहास भी सीखने को मिला। हमने ब्रह्मा जी की आयु सीखी, चारों युगों की हमने गणना सीखी, और किस तरह से कैसे युग परिवर्तन होते हैं, कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, हमने थोड़ा सा उसका भी एक ग्लिम्स दिया। फिर पांचवें अध्याय में कल हमने क्या पढ़ा, कृष्ण भावनामृत कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म, अर्थात 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। तो कर्म क्या है, जिनके पीछे कोई सकाम लक्ष्य हो उसे कर्म कहते हैं। जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिए जाए वो अकर्म होते हैं, और जो शास्त्रों के अगेंस्ट किए जाए वो विकर्म होते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, वो उसका कौन सा कर्म होता है, कृष्ण भावना भावित कर्म, अर्थात वो अपना हर कर्म भगवान को सेंटर में रख के करता है। तो जब हम न कर्म अपने लिए करेंगे न कर्म के फल भोगेंगे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान जो है हमें अपने मार्ग पर आने के लिए संकेत ना दे, अवश्य देंगे ना। तो हमें क्या करना है, हर चीज के सेंटर में कृष्णा को रखना है। इसका हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी कल सीखा प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा, कि जिस तरह से आप इवन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर ले, तो जैसे आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपनी जॉब, अपनी गृहस्थी, हर चीज के सेंटर में भगवान को रखना है, और किसी भी कर्म का परित्याग आपको नहीं करना। ना तो आपको कर्म छोड़ने हैं, आपको केवल कर्मों के फलों से आसक्ति को कम करना है ना। तो अब 3 मार्ग हमने सीखे थे, कौन से, भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और पहले दिन हमने ये भी समझा था कि भगवत गीता को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, चैप्टर 1 to 6, 7 to 12 और 13 to 18। तो 1 to 6 में जो 6th चैप्टर है वो ध्यान योग है ना। तो ध्यान योग अर्थात आज जो हम पहला पार्ट है भगवत गीता का 1 से 6 अध्याय तक, उसमें पहला पार्ट आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसी अध्याय में भगवान ने हमें कर्म योग भी बताया और अब भगवान ज्ञान योग भी बता रहे। उसके बाद ध्यान योग भी बता रहे हैं। उसके बाद भगवान स्टार्ट करेंगे भक्ति योग, जो 7 से लेके 12 तक चलेगा, और फिर लास्ट पार्ट होगा ध्यान योग, ज्ञान योग। ग और ध में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए आपको बिल्कुल क्लियर स्लाइड्स दिख रही होंगी। हाँ जी, मैं भी इसीलिए अपने मोबाइल पे साथ साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है मुझे वो पता रहे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इस चित्र में एक योगी बैठे हुए हैं, और उनकी अवस्था देखिए किस तरह से वो, उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है। मतलब कितने उनके शरीर पे आप उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी उम्र के ये योगी होंगे। और इनकी बैठने की अवस्था देखिए किस तरह से, ये एकदम ध्यान में लीन। इनको आसपास का कुछ इस समय जिस अवस्था में ये बैठे हैं आता पता नहीं है, और ये एकदम गहन ज्ञान में पूरे डूबे हुए। अब आगे के चित्र देखिए, यहाँ पर भी एक योगी जी हैं, और ये कुछ बड़ा डिफिकल्ट सा आसन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी योगी ही हैं, और ये भी बहुत विशेष प्रकार के और बड़े ही कठिन तरह के आसन कर रहे हैं। पर ये जो चित्र हम देख रहे हैं, क्या ये योग है? हमने पहले दिन सीखा था कि योग और योगा में बहुत बड़ा अंतर होता है। योग है जुड़ना, किससे? भगवान से। और ये जो योगा है, जो हम आजकल देखते हैं टीवी में, एड्स में, और इसको हम करते भी हैं फिटनेस वगैरह के लिए, है ना, वो है योगा, मतलब शारीरिक व्यायाम। योग का योगा से कोई लेना देना नहीं। क्या ये योग है? इसमें सर उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ रखा है और वो धड़ समेत पैर ऊपर करके खड़े हैं। क्या इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है?
देखिए, एक बात को हमें समझना है, जिस भी योग के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती वो योग नहीं है। योग का सीधा सीधा अर्थ है जुड़ना, किससे? भगवान से। तो ये जो कर रहे हैं, ये महात्मा जो भी कर रहे हैं, इनको आपको लगता है कि इस तरह से जैसे ये हाथ जोड़ के अपना सर मिट्टी में डाल के खड़े, इससे भगवत प्राप्ति होगी? नहीं। क्या ये योग है? इनका आसन समझ में ही नहीं आ रहा, किधर से हाथ निकल रहा है, किधर से पैर निकल रहा है। जहां तक शारीरिक व्यायामों की की बात है, वहां तक ये सब बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। शरीर को फिट रखना चाहिए, शरीर के अंदर भगवान का वास है, तो ऐसे शरीर को हमें हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। लेकिन अगर हम योग की बात करें तो ये योग नहीं है। आगे चलते हैं, ये देखिए, अब क्या ये योग है? इसमें तो ये योग कम कर रहे हैं और घृणित वस्तुओं का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये योग है? क्षमा कीजिए। तो क्या ये योग है? नहीं। तो फिर क्या ये योग है? इसमें ये युवती आसन कर रही है, योगा टाइप कुछ कर रही है, और इसके ऊपर एक पशु भी चढ़ा हुआ है। क्या ये योग है? अच्छा, ये भी नहीं। तो फिर क्या ये योग है? ये तो बड़े अच्छी जगह पे कर रहे हैं, कुछ ऑफिस जैसी चेयर्स रखी हुई हैं, या शायद ये कोई इनका फिटनेस फ्लोर है, और इसमें जो है ये बड़ी अच्छे से आसन वासन कर रहे हैं। तो क्या ये योग है? क्या इस तरह के आसन से ये भगवान से जुड़ पाएंगे? नहीं, ये भी योग नहीं। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चित्रों में जो कुछ भी हो रहा है, इनमें से कुछ भी योग नहीं है। क्यों? क्योंकि योग केवल वो है जो हमें भगवान से जोड़े। देखिए, कितनी मैगजीन के कवर्स पे योगा और फिटनेस की पिक्चर्स आती हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि इनमें से कुछ भी योग नहीं है। तो फिर योग क्या है? अब हम समझते हैं ध्यान योग के द्वारा। ध्यान योग के अंतर्गत एक बहुत बड़ा भाग आएगा अष्टांग योग। उस पे काफी सारे हमें पढ़ने को लिटरेचर मिलेगा। आप भगवत गीता से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि अष्टांग योग क्या है, और आपने आप में से कईयों ने सुना भी होगा, है ना? तो शुरुआत करते हैं अध्याय 6 ध्यान योग। पहला श्लोक, भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्र न चाक्रियः। तो पढ़ने के लिए कृपया हैंड रेज करें, भगवान की वाणी है। जो भी अपना सौभाग्य लेना चाहते हैं वो हैंड रेज अवश्य अवश्य करें। तो क्या कहते हैं पहला श्लोक में, भगवान क्या कह रहे हैं? आइए समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, एक सेकेंड, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो कल जैसे हमने समझा, भगवान ने कल हमें क्या उपदेश दिया कि कर्म न करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठकर है। आज भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य अग्नि नहीं जलाता, कर्म नहीं करता, अर्थात जंगल में जाके रहता है, गेरुए वस्त्र धारण करता है, उससे उसके सन्यासी होने का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। सन्यासी कौन है? जो अपने कर्मों के फलों के प्रति, अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त अर्थात आसक्त नहीं है। और सेकेंड लाइन आप सब स्टूडेंट्स के लिए और यूथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपने कर्तव्य का पालन करता है। असली सन्यासी हम घर में रह के भी बन सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्मों के फलों से आसक्ति ना रखें, तो हम घर में रह के भी सन्यासी बन सकते हैं, है ना? अब आता है अष्टांग योग। तो योग के 8 तरह के विभाजन होते हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है अष्टांग योग। अब 8 इसके पार्ट्स क्या हैं, इनको समझते हैं। देखिए, पहला है यम, यानी कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन। यम मतलब हमारा एक डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा काम के प्रति एक डिसिप्लिनेरियन एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा पार्ट नियम, अर्थात हमारा डिसिप्लिन जो है वो इंटरनल होना चाहिए। यम में हमारे बाहरी डिसिप्लिन होते हैं, नियम में हमारे इंटरनल डिसिप्लिन होते हैं। हमारी बॉडी के साथ हमें पूरा संघर्ष करके इन सब नियम कानूनों को मानना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वो हो गया हमारा नियम। तीसरा है आसन। आसन क्या है? आपका पोस्चर, मतलब आप किस मुद्रा में बैठ करके आसन करते हैं। चौथा क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम मतलब आपके जो शरीर के अंदर कई तरह की वायु होती हैं, उनको कंट्रोल करना। एक सादी नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रेथ,
आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, ब्रेथ कंट्रोल। फिर है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब इंद्रिय विषयों से अपने मन और बुद्धि को खींच लेना। ये एक एक करके स्टेजेस आ रही हैं। सबसे पहले हम यम करेंगे, अपनी एक्सटर्नल डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, फिर इंटरनल डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे नियम के साथ। फिर सॉरी, फिर आसन मतलब हमारे पोस्चर्स को ध्यान देंगे, कैसे हमें मेडिटेट करना है, भगवान के लिए आराधना करने कैसे बैठना है। फिर हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना मतलब अपने प्राणायाम पे ध्यान देंगे। फिर हम जब यहाँ तक 4 स्टेजेस पार कर लेंगे तो हम जाएंगे प्रत्याहार पे, अर्थात इंद्रियों और इंद्रियों को वश में करेंगे और इंद्रिय विषयों से हम अपनी इंद्रियों को खींचकर अलग ले जाएंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है धारणा। धारणा क्या है? कंसंट्रेशन। आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन सारी स्टेजेस को पार करते हुए आगे बढ़े। और फिर आता है ध्यान। ध्यान मतलब पूरी तरह से समाधिस्थ होकर पूरे ढंग से एकदम भगवान के अंदर हमने अपने आप को लीन करने के लिए कोशिश की कि हम पूरा कंसंट्रेशन के साथ इन सब चीजों को करते हुए आगे बढ़े। और लास्ट स्टेज जो 8वीं स्टेज आती है वो है समाधि। तो ये सभी स्टेजेस को पार करते हुए जो एक योगी है वो समाधि की स्थिति में पहुंचता है। और कई लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि वो योगी जी तो समाधि में है। ये सारी स्टेजेस जो पार ना करे तो वो समाधि में नहीं जा सकते, शास्त्र ऐसे बताते हैं। अब देखिए एक एक करके इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। वंदना माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यम एक एक करके एकांत पढ़िए। जगह। ओके। यम उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। करेक्ट। तो ये श्लोकों के साथ है, जो आगे नंबर्स दिए हुए हैं आप भगवत गीता में से इनके रेफरेंस श्लोक भी पढ़ सकते हैं। तो 6.10 अर्थात भगवत गीता 6ठा अध्याय 10वां श्लोक 6.10। यम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एकांत जगह पे रहना। जब यम शुरू करते हैं तो हम देखिए ये अष्टांग योग जो है ये आज के समय में पॉसिबल नहीं। इसको करने के लिए जो है उस समय के जो ताकत मतलब उस समय के जो ओरिजिनल योगी होते थे वो तो कर लेते थे, लेकिन आज के जो तथाकथित योगी हैं वो इस स्टेज तक बहुत मुश्किल है पहुंचना। कहाँ से एकांत जंगल मिलेगा, कहाँ से एकांत स्थान मिलेगा, बहुत टफ। लेकिन फिर भी हम इसको समझने के लिए जरूर पड़ेंगे। जी आगे बढ़िए। वंदना माता जी आगे बढ़िए। ओके, शायद आवाज नहीं आ रही उनकी, मैं पढ़ देती हूँ। तो पहला है यम, जिसमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए योगी को कहाँ जाना पड़ता है? एकांत में। दूसरा है नियम, खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, मतलब कम खाना, कम सोना, बहुत अधिक परिश्रम वाला जीवन नहीं होना, मनोरंजन जो है उससे दूर रहना, ये एक योगी की विशेषता है। वंदना माता जी आप अनम्यूट करेंगे। मैं देख नहीं पा रही, शायद नेटवर्क इशू रहा होगा। रवीना माता जी अनम्यूट करें। विशाल प्रभु जी अनम्यूट करें। आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे? हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। हरे कृष्ण। आसन पढ़ना है ना माता जी? हाँ जी। ओके। आसन, जमीन पर खुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरन के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक ही सीध सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़
दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो क्या तरीका है आसन का कि हमें जमीन पर कुशा बिछानी है, मतलब घास बिछानी है। फिर ये जो है ये भी एक मृग चर्म के ऊपर होना चाहिए, हिरण की खाल के ऊपर होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये योगी कैसे हैं जो हिरण की खाल, मतलब क्या ये हिरण को मार के उसकी खाल बिछाएंगे? तो ये उस समय की बात है, और तब पशुओं की हत्या नहीं की जाती थी। उनको उनके साथ जो भी ऐसे पशु होते थे जो कि जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता था, उनको फिर भगवान की सेवा के लिए यूज किया जाता था। तो ये तब की बात है, और तब अलग तरह का माहौल था, तब अलग तरह के योगी थे, तब उनके संस्कार अलग थे। आजकल के लोगों जैसे वो लोग नहीं थे। तब तो यज्ञ में पशु की बलि भी दी जाती थी, लेकिन उसके पीछे प्रयोजन क्या होता था? उस पशु को यज्ञ में इसलिए बलि में, अर्थात उसको बलि दे दी जाती थी ताकि वो नवीन शरीर प्राप्त करे, और बहुत से केसेस में तो उसे मनुष्य योनि भी प्राप्त हो जाती। आजकल अगर किसी आप पशु की हत्या कर दे तो क्या हम उसे नवीन शरीर दे सकते हैं? क्या हम किसी हिरण को मनुष्य बना सकते हैं? नहीं। तो आज के समय में वो सिद्धियां, वो समय, वो माहौल सब कुछ नहीं है, इसलिए हमें ऐसा ट्राई भी नहीं करना चाहिए। फिर आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, मतलब ठीक ठीक लेवल पे आसन हो। पवित्र स्थान होना चाहिए। व्यक्ति के शरीर, अब गर्दन और शरीर को एकदम सीध में रखना है, और नाक की नोक पे लगातार कंसंट्रेट करना है। और इस तरह से जब मन पूरी तरह से इंद्रिय विषयों से खींच लिया जाए, तो फिर ये ध्यान भगवान में लगाना चाहिए। फिर प्राणायाम क्या है, पढ़िए प्रभु जी। विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्राणायाम आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ये है जो हम योग का तरीका, ध्यान योग का तरीका जो हमें समझाया जा रहा है, जिसमें हमें इस तरह से एक आसन लेकर मृगचर्म बिछाकर पूरा कंसंट्रेशन करते हुए कैसे आगे चलना है वो बताया जा रहा है। अब यहाँ तक आ गए, हमने प्राणायाम तक कर लिया पार। अब चलते हैं प्रत्याहार पे। तो रवीना माता जी अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो प्रत्याहार और धारणा क्या हुए? प्रत्याहार में भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, मतलब जहां हम ये भूल जाएं कि हमारा कोई भौतिक अस्तित्व है, मेरा क्या नाम है, मेरी क्या पहचान है, मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा घर क्या है, परिवार क्या है। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। धारणा क्या है? उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करना, और पारलौकिक स्थिति में सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होना। तो भौतिक इच्छाओं को भी छोड़ दे जिस स्टेज पर, वो है धारणा। फिर आगे पढ़िए माता जी, ध्यान और समाधि भी पढ़िए। ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ध्यान क्या है? जब हमने ये पहली 6 स्टेजेस पार कर ली, अब वो स्टेज पार करने के बाद हम आ गए ध्यान की स्टेज पर। ध्यान की स्टेज क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि योगी का पूरा ध्यान भगवान पे केंद्रित हो चुका होता है। फिर चाहे कुछ भी होता रहे आसपास में, उसको कोई ध्यान और नहीं आता। वो अपने ध्यान में इतना मगन होता है कि उसको आसपास की गतिविधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर बने रहना, अपनी स्वतंत्रता, अपने सभी सुख दुखों का परित्याग करके, इच्छाओं का त्याग करके, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके, जैसा माहौल बताया गया है उसमें स्टेबल होके, पूरी तरह से इंद्रिय विषयों से अपने मन को और बुद्धि को पूरा खींच के
भगवान पे फोकस होके केंद्रित हो करके जब 100% स्थिर अवस्था में वो आ जाता है तो आती है समाधि। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? अब जल्दी से हैंड रेज करें जो तैयार है। बताइए कौन करना चाहेगा इसको, कौन कर सकता है ये बताइए। चाहने को तो मैं भी कह दूंगी, मैं भी करना चाहती हूँ, पर कर सकते हैं क्या? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? रवीना माता जी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? विशाल प्रभु जी ने भी कहा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके चलिए, विशाल प्रभु जी तो चले गए। रवीना माता जी आप कर सकती हैं? आजमाने के लिए तैयार है? रवीना माता जी भी गायब हो गई। हरी बोल। बहुत सुंदर भक्त हैं आप सब, बहुत जल्दी पॉइंट को पकड़ लिया आपने। अगर आप सिर्फ रीडिंग मात्र के लिए बैठे होते या एक टाइम पास के लिए इन सेशंस को कर रहे होते तो आप में से कुछ लोग जरूर कहते कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन ये बताता है कि आप कितने ध्यान पूर्वक भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ये सत्य है कि ऐसी प्रणाली को हम में से कोई भी नहीं आजमा सकता। तो दोबारा हैंड रेज कर लें रीडिंग के लिए। हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को ताकि आप लोग इसको एंजॉय करें। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और ये फिलॉसफी बहुत गूढ़ है, गहन है, तो हम नहीं चाहते कि आप कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कंसंट्रेशन के साथ अलर्ट रहें और इसीलिए हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं। जो भी लोग और पढ़ना चाहते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, वो अपने हैंड रेज करें। चलिए, अब बहुत सुंदर श्लोक आया है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है अर्थात अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। कितनी ऑनेस्ट स्टेटमेंट अर्जुन दे रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, मन को वश में नहीं कर पाऊंगा। पहले तो भगवान के रूप के दर्शन कीजिए। करुणा के सागर हैं ये, युग योगेश्वर हैं ये। इनके दर्शन कीजिए, इनके कमल नयनों को देखिए, भगवान का रूप देखिए, कितना सुंदर रूप है भगवान का। सोचिए अर्जुन का क्या भाग्य रहा होगा जिसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं और पीछे उनका विराट रूप भी दिख रहा है। कितना सुंदर रूप है ना। भगवान को नमन करते हुए भगवान की वाणी पर ध्यान देते हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को वश में नहीं कर सकता क्योंकि मन बहुत चंचल है। अब देखिए भगवान उन्हें क्या बताते हैं, भगवान का उपदेश सुनिए। सॉरी, श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन सु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं वंदना शर्मा माता जी से। हरि बोल माता जी, अनम्यूट करें। वंदना माता जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, शायद कुछ दिक्कत है शायद आज नेटवर्क में उनके। चलिए कोई बात नहीं। सुजल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो अभी विधि बताई भगवान ने, उस विधि के द्वारा तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कौन सी विधि? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी। भगवान ने क्या बताया? भगवान ने अष्टांग योग की विधि बताई ना। तो भगवान कह रहे हैं कि उस विधि के द्वारा तुम कोशिश कर सकते हो, संभव है। लेकिन साथ ही भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम सही कह रहे हो, इसको कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। तो अब हमें क्या जानना है कि क्या मन दोस्त है या दुश्मन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मन हमारा दोस्त है या मन हमारा दुश्मन है। देखिए, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है और
तबाही भी हो सकती है। तो अगर मन कंट्रोल में होगा तो जो भी सपोज अग्नि है, अब अग्नि से हम रॉकेट भी छोड़ रहे हैं, ईंधन से हम फ्लाइट भी उड़ा रहे हैं, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है जो आग का सबसे बड़ा गोला है, लेकिन अगर हम उसको गलत सेंस में यूज करें तो पूरी दुनिया भी जलाई जा सकती। तो अब थोड़ा जोड़ जोड़ के श्लोक पढ़ने की भी साथ साथ कोशिश करेंगे। तो कौन ट्राई करेंगे? चलिए विशाल प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक श्लोक तो कोशिश की जा सकती है, सभी लोग एक एक श्लोक कोशिश ओके करें। ओके माता जी, हाँ ट्राई करता हूँ, प्रयास करता हूँ। बंधुरात बंधुरात तो माँ तारस्य यानात्मे वान्मानाजितः अनात्मस्तुत शत्रुत्वे वते वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। कोई बात नहीं। अ, सॉरी, बंधुरात्मात्मनस्य ये तान्मैव तमात्मना आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो क्या बता रहे हैं कि अगर मन को कोई जीत ले तो फिर मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, लेकिन अगर कोई मन के द्वारा हराया गया या कोई मन ने जिसको जीत लिया तो फिर मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। तो मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है, लेकिन हमें मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, ये है इसका अर्थ, है ना। रवीना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। पढ़िए माता जी, अब अनम्यूट है आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही हमें। Okay. वंदना माता जी। कुछ प्रॉब्लम है शायद। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो क्या बता रहे हैं अर्जुन ने? कल वही प्रश्न कल हमारे कक्षा में भी किसी ने पूछा था कि अगर ऐसे योगी का क्या होगा कि जो कुछ समय भक्ति करने के बाद उसका पतन हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं? दो कैटेगरीज हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में आता है या तो धनवान। तो इसमें दो कैटेगरीज हो जाती हैं। जो कुछ काल तक भक्ति करने के बाद पतन हो जाता है वो धनवान कुलों में जाते हैं, अच्छे कुलों में जाते हैं, सदाचारी कुलों में जाते हैं जहां उन्हें भक्ति का माहौल मिले। और जो एक लंबे समय तक भक्ति करने के बाद गिरता है वो फिर सीधा किसी भक्त के घर में जाता है जहां उसकी भक्ति बहुत जल्दी प्रगाढ़ हो जाती है। जैसे कि प्रभुपाद जी के साथ हुआ। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमारे साथ यही हुआ कि हमें इतना सौभाग्य मिला कि हमारी भक्ति अच्छे कुल से ज्यादा भक्त के घर में हमें जन्म मिला, इसलिए हमारी भक्ति बढ़ती। देखिए नीचे दिखाया भी है, एक वैष्णव परिवार में एक छोटा बच्चा। तो इस बच्चे का भाग्य कितना अच्छा है कि इसको वैष्णव परिवार में जन्म मिला, है ना। अब पूछ रहे हैं सबसे बड़ा योगी कौन है? तो नारद जी का चित्र है, बहुत सुंदर। नारद जी भगवान के बहुत परम भक्त हैं।
अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड योगा लैडर। योगा लैडर मतलब योग की सीढ़ी। अब इसमें सबसे नीचे क्या है? कर्म योग, उससे ऊपर ज्ञान योग, उससे ऊपर अष्टांग योग और उससे ऊपर भक्ति योग, और सबसे ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, है ना। ऑल अदर योगास आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग की ये सब स्टेप्स है। इस योगा लैडर में हमने कर्म योग सीखा, ज्ञान योग सीखा, अष्टांग योग आज हम सीख रहे हैं, और सबसे ऊपर क्या जाएगा? ये सब सीढ़ियां चढ़ते 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 हमने जाना कहाँ है? भक्ति योग। और भक्ति योग प्राप्त करने के बाद हमें कहाँ जाना है? भगवान की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। विशाल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, अ, मुद, मौद्रिक दान आदि करना। मतलब माता जी पूरा पढ़ना है। हरे हाँ जी कृष्णा प्रभु माता जी जी। पढ़ लीजिए। हाँ जी प्रभु जी पढ़ लीजिए। ओके ओके। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है, और ज्ञान योग में ज्ञान में जुड़ जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। वह वह है भक्ति योग। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, मतलब जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, वह सबसे बुनियादी प्रकार से सेवा में शुरुआत करता है। अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य करता है, जैसे भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, है ना। इसका अभ्यास करते हुए वो ज्ञानियों से मिलता है। जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर की सेवाएं करते हैं, तो वहां हमें कौन मिलते हैं? भगवान के भक्त मिलते हैं। भगवान का भक्त ही तो ज्ञानी होता है। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आना शुरू होता है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मैं जिस भौतिक संसार में फंसा हूं या फंसी हूँ, वो मेरा असली धाम नहीं है। असली धाम तो भगवान का था, मगर वहां से तो हम भगवान से अपना संबंध विच्छेदन करके यहाँ आ गए, और यहाँ आके हम फंस गए कर्म में और कर्म बंधन में, है ना। तो परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और उनको वो कब महसूस करना शुरू करता है? जब वो भक्तों की संगति में आता है ना। तो वह भगवान के समक्ष क्या करता है? फिर पूर्ण समर्पण कर देता है। फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है भगवान का है। मुझे क्या करना है? मैं भगवान का दास हूँ, और मुझे जैसा भगवान डायरेक्शंस देंगे मैं वैसा कर्म करूंगा। तो ये होती है एक भक्त की एक बिल्कुल नियोफाइट स्टेज से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी कैसे प्रोग्रेस होती है। फिर क्या होता है? भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है। अब भक्ति योग को बुद्धि योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस योग में सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि का यूज यही तो है। हम बुद्धि से भगवान के बारे में सोचेंगे तभी तो हमारी बुद्धि ठीक कार्य करेगी। और अन्य योगों की सीमाएं हैं, भक्ति योग की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमने अभी ध्यान योग सीखा, अब ध्यान योग के 8 अंग है, तो समाधि पे आकर ये खत्म हो जाता है। लास्ट स्टेज आ गई समाधि, उससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति योग का कोई अंत नहीं, क्योंकि भक्ति योग तो भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है। सेवा का कभी अंत थोड़ी होता है। जितनी मर्जी करिए आप, जब तक जीवन है तब तक करिए, है ना। योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तमात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। कौन सा योगी? जो मेरे विषय में सोचता है, जो मेरे परायण है, मतलब मुझे जिसने अपना पूरा सर्वस्व दे दिया है, अर्थात जिसने मुझे शरणागत हो गया है, जो और जो मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और
वह मुझसे अंतरंग रूप में युक्त रहता है, वो सबों में सर्वोच्च है, मतलब वो मेरा सबसे प्रिय है। कौन? जो श्रद्धा रखता है, भगवान को दृढ़ संकल्प के साथ उनमें श्रद्धा रखता है और एकदम निष्पाप भाव से भगवान की पूजा करता है, हमेशा भगवान का स्मरण और चिंतन करता रहता है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, वह भगवान को बहुत प्रिय है। और देखिए, सबसे बड़ा भक्त का एग्जाम्पल क्या है? गोपियां। गोपियों का प्रेम कितना निष्काम था भगवान के प्रति। गोपियां कुछ सोच के भगवान से प्रेम नहीं करती थी कि मुझे ये मिलेगा इसलिए मैं भगवान से, मैं कृष्ण को इसलिए प्रेम करूं। निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा करती थी, उनके उनसे बेहद प्रेम करती थी, अपना घर संसार भी उनको याद नहीं रहता था, भगवान से इतना प्रेम करती थी। तो गोपियां सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भक्ति का, पराकाष्ठा है। कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज नहीं देख पा रही मैं, एक मिनट। हाँ, वंदना माता जी, अनम्यूट कर पाएंगे आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उसके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्त से ही प्राप्त की जा सकती है। पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बताया जा रहा है? भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, मतलब ये सबसे ऊपर है। भक्ति योग, सभी जितने भी तरह के हमने योग सुने, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सारे स्टेप्स चढ़ते हुए कहाँ जाता है? भक्ति योग। और भक्ति योग को बुद्धि योग क्यों कहते हैं? क्योंकि यही एक योग है जिसमें पूरी बुद्धि लगा करके हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं? कोई विरला ही भाग्यशाली होता है जो वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावनामृत में आदर्श योगी बनता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारे इस्कॉन टेम्पल के जो ब्रह्मचारी होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो भक्ति योग में पूरे पारंगत हो चुके होते हैं। अब भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान तो हर रूप में आए हैं। भगवान राम के रूप में आए, भगवान नरसिंह के रूप में आए, और भगवान वराह के रूप में आए। तो भगवान के अनेकों रूपों का हमने वर्णन सुना। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति कहलाती है। और कई जो होते हैं निर्विशेषवादी, वो उसी ज्योति को अपना लास्ट डेस्टिनेशन मान लेते हैं। तो भगवान पूरी तरह से जो उन्हें जिस रूप में ध्याएगा, जो उनको एक पुत्र के रूप में चाहेगा, उसके लिए वो संपूर्ण पुत्र है। जो उन्हें पिता के रूप में सोचेगा, वो उनके लिए उसके लिए पिता है। जो सखा समझेगा, उसके लिए सखा है। तो जिस भी रूप में भगवान से प्रेम किया जाएगा, भगवान उसी रूप में उस प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं। अपने भक्तों के साथ भगवान पूरा रेसिप्रोकेट करते हैं। जो भी भक्त की इच्छा होती है भगवान के प्रति, किस रूप में वो उसे देखता है, भगवान उसी रूप में उस भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। अब योग के बारे में फिर से बताएंगे। तो आध्यात्मिक अभ्यास क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि जो मेडिटेशन आपको करनी चाहिए, है ना, जो मेडिटेशन की भी जाती थी इवन सतयुग में, वो क्या थी? भगवान विष्णु पर ध्यान केंद्रित करना, जिसको कि क्या कहा जाता था? अभी हमने 8 अंग पढ़े, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। अब त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में आते आते कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या होने लगा? बहुत से यज्ञ होने लगे
और बलिदान का प्रदर्शन, महंगा बलिदान का प्रदर्शन, मतलब भव्य मंदिर बनवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, भव्यता आ रही है। फिर द्वापर युग में जब भगवान स्वयं आए तो क्या हुआ, विस्तृत मंदिर पूजा। मंदिरों की पूजा कब शुरू हुई, बड़े बड़े मंदिर द्वापर युग में आए। और कलयुग में क्या है, कलयुग में देखिए किसका चित्र है, ये चैतन्य महाप्रभु का। भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कीजिए सब लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में भगवान के पवित्र नामों के जप से जो है हमें भगवान भगवत प्राप्ति का मार्ग सुझाया। तो हमने 4 तरह के क्या समझी चीजें, फिर से एक बार पीछे चलते हैं। सतयुग में क्या था, सतयुग में भगवान विष्णु की मेडिटेशन, मतलब वही धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा भगवान भगवत प्राप्ति की गई। त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान, ये यज्ञ वो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ। द्वापर युग में मंदिरों के द्वारा, और द्वापर युग में मंदिरों के द्वारा, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और हम क्या चैंट करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि अगर आप केवल इस महामंत्र को भी जप लें अच्छी तरह से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस आप भगवत नामों का जप कीजिए, तो फिर कोई मंदिर बनवाने की, बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं। महामंत्र प्रभुपाद साथ में बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कैसे भक्त जो है वो टोलियां बना बना के मृदंग की थाप पर भगवान के नामों का जप करते हैं, है ना। और प्रभुपाद ने तो हमें इतने सारे शास्त्रों को पुस्तक रूप में भी दिया है। तो हम अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम भगवान को भी प्रसन्न करते हैं, और हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद को भी प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम से एक कोट लिया गया है। रवीना माता जी अनम्यूट करें और पढ़ें। रवीना माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में क्या बताया गया है कि मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन कलयुग में एक चीज बहुत अच्छी है कि हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, और हरिनाम संकीर्तन करने से मनुष्य भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का जप अर्थात जो कीर्तन है, वो ही सबसे पवित्र यज्ञ है। तो कलयुग का यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। कलयुग का यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। अब डूज फॉर द चैंटिंग ऑफ महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। अब आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छी तरह से समझ ले। मैंने आपसे उस दिन एक चीज शेयर की थी कि जब भी हम माला शुरू करते हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी पंचतत्व मंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये आप पंचतत्व मंत्र डाल के इसमें डालेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो भगवत गीता में जहां आपको मंगलाचरण मिलेगा उसके नीचे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्रत्येक माला को शुरू करने से पहले आप पंचतत्व का जप करें। पहले पंचतत्व मंत्र पढ़े फिर माला करें। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको माला शुरू करने से पहले इस मंत्र को पढ़ना है। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए हमने क्या कहा, जय श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर और अद्वैत प्रभु का नाम लिया, और श्रीवास, श्रीवास प्रभु का नाम लिया, और आदि
मतलब वो सब एटसेट्रा, जैसे कहते हैं हिंदी में आदि। गौर भक्त वृंद मतलब भक्तों का जो समूह साथ में, तो इसे बोलते हैं पंचतत्व मंत्र। थोड़ा जोर से जपे, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब मंत्र जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो आपको एक ध्यान रखना है कि आप इतना जोर से जपें कि आपके कान आपके मंत्र को सुन सके। जैसे मुझे ऐसे ऐसे नहीं जपना है कि इतना नहीं कि मैं अपने ही मन में जपे जा रही, या लिप्स भी नहीं हिला रही, नहीं, पूरा बोलना है, इतना बोलना है कि मेरे कान उसे सुन सके। कैसे? जब मैं महामंत्र का जप करूं तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि महामंत्र को जपते हुए जो भी मैं वर्ड बोलूं वो मैं सुन भी सकूं। जैसे मैं कहूं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए और मुझे सुनना भी चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है? प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अलग अलग प्रॉपर उच्चारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, की स्पीड से करें मुझे फटाफट 16 माला करनी है, ऐसे नहीं। आप भले ही 1 माला से शुरू करें, 2 माला से शुरू करें, लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। पूरा सम्मान होना चाहिए माला के प्रति, जाप के प्रति, भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और एकाग्रता के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। आपको समझना है कि आप महामंत्र कर क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई आर वी चैंटिंग। हम भगवान को पुकार रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपको कोई पुकार रहा है, लेकिन अब रवीना माता जी को कोई पुकार रहा है, खाली वीना कह रहा है, उनको कैसे पता चलेगा मुझे पुकार रहे हैं? विशाल प्रभु जी को कोई पुकार रहा है, पूरा खाली आल कह रहा है, विशाल नहीं कह रहा, कैसे पता चलेगा? तो भगवान का जब नाम लेना है, कृष्ण कहना है तो कृष्ण हो, हरे कहना है तो हरे हो, राम कहना है तो राम हो, और सुनाई भी दे। जो मुझे सुनाई अपने कान में नहीं दे रहा वो भगवान तक कैसे पहुंचे? मेरे हृदय में भी तो परमात्मा बैठे हैं, तो मेरे को तो सुनाई दे अपना जपा हुआ मंत्र। तो इस तरह से जपना है कि एक एक वर्ड क्लियर सुनाई। ठीक है? तो ये थी आज की पूरी प्रेजेंटेशन, और हमने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा है। एक एक चीज प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाई है। सारी प्रेजेंटेशन में हमें बहुत क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रभुपाद की जो तात्पर्य है, प्रभुपाद के जो अनुवाद हैं और तात्पर्य हैं, उनको पढ़ने के बाद कहीं कुछ ऐसा रह ही नहीं जाता कि हमें ना समझ में आए। प्रभुपाद सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं, है ना? तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नों पे आ सकते हैं, और फिर जो भी कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है? अब तक के 6 चैप्टर्स में आपको कोई डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही? किसी को कुछ कहना है, कुछ अच्छा बुरा कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप भगवद गीता को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? कोई भी आप रिव्यू करना चाहें तो हमारे पास अभी समय है, हम कर सकते हैं। विशाल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे सवाल तो नहीं है माता जी, लेकिन आप ही पूछो आज, आप ही पूछिए आज सवाल। हम पूछे। ठीक है, हम पूछते हैं। धन्यवाद माता जी। हाँ। बहुत अच्छा सजेशन है। तो सब अनम्यूट पे रेडी रहें, जल्दी जल्दी पूछेंगे। आप हैंड रेज करते चले, फिर हम एक एक नाम लेते जाएंगे और आप आंसर्स दें। चलिए, तो हैंड रेज के लिए सब रेडी हो जाएं, और हैंड रेज दिखने चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि हम आपको कुछ पढ़ा पा रहे हैं, कुछ आपके साथ शेयर कर भी पा रहे हैं, या कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न, पहले अध्याय का क्या नाम है? वंदना माता जी अनम्यूट करें। मैंने पहले अध्याय नहीं लगाया था माता जी। ओके। विशाल प्रभु जी, क्या नाम था पहले अध्याय का? एक मिनट। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी।
सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य। यस, सैन्य निरीक्षण। ओके। पहले अध्याय में 5 ऐसे कारण अलग अलग बताएं। एक एक कारण भी आप सब बताएं तो भी काम चलेगा। कोई भी हरे कृष्ण हमारे माता पास जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी। मैं बताता हूँ पांचों के पांचों। नहीं 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 आ, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है माता जी, एक एक बताता हूँ। पहला कारण आप बताइए। हाँ, मुझे दया आ रही है। दया। वो बता दिया माता जी ने। दूसरा बताता हूँ, कोई वंदना आनंद नहीं माता जी। मिलेगा। ओके, सुजल ओके प्रभु माता जी। जी। पाप तीसरा होने बताएं। का डर। सुजल प्रभु जी बताएं। पाप लगने का डर। पाप लगेगा। और वंदना माता जी आपके आपने क्या कहा था? मुझे दया आ रही है। दया आ रही है। दया। ओके। और कोई और दो माता और जी, कारण? कुल हानि ऐसा ही कुछ। कुल का हानि। कि कुल, हाँ, कुल मतलब जो औरतें हैं वो स्त्रियों को वो कुल मुसीबत। कुल का नाश, बिल्कुल सही। परंपरा का, कुल का नाश करता है। परंपरा नष्ट हो। नाश। और लास्ट क्या था? द्विधा माता जी, असमंजस। असमंजस। हरि बोल। तो ये 5 कारण थे। अब चलते हैं दूसरे अध्याय पे। तो विशाल प्रभु जी और वंदना माता जी को छोड़ के बाकी लोग हैंड रेस करें। आप दोनों नहीं, आप दोनों दे चुके उत्तर। थैंक यू सो मच। चलिए, अब किशोर प्रभु जी, नीरज प्रभु जी, प्रतीक प्रभु जी, रजत प्रभु जी, रवीना माता जी और आप सब अब उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं और कृपा करके हैंड रेस करें। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हुए कोई भी 2 या 3 पॉइंट आत्मा के बारे में क्या बताए, आत्मा के क्या लक्षण बताए, आत्मा को क्या होता है क्या नहीं होता। किशोर प्रभु जी, नीरज प्रभु जी, हैंड रेज करें। प्रतीक प्रभु जी, प्रियंका माता जी, रजत प्रभु जी, हैंड रेज करें। रजत प्रभु जी अनम्यूट करें। रजत प्रभु जी। हाँ, आत्मा, हाँ, आत्मा को मारा नहीं जा सकता वो। हाँ, हाँ, मतलब वो कभी, आत्मा कभी मरता नहीं है। यस, कभी मरता नहीं है और न जल द्वारा जलाया जाता है, न जा अग्नि द्वारा, सकता हाँ सॉरी, न जल द्वारा भिगोया जाता है, न अग्नि द्वारा जलाया जाता है, न जलाया, वायु ना द्वारा। पवन द्वारा सुखाया जाता है। खाया जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। ओके। कर्मों के बारे में हमने पढ़ा था। 3 तरह के कर्म क्या होते हैं? हैंड रेज करें। जो लोग अभी तक हैंड रेज नहीं कर पा रहे वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करिए। प्रतीक प्रभु जी, प्रियंका माता जी, रवीना माता जी, हैंड रेज करिए। घबराइए मत। अगर नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेज करके ये भी कह सकते हैं कि आप भूल गए या नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन हैंड रेज तो करिए। हमें ये तो पता चले कि आप क्लास में अटेंटिवली बैठे भी हैं। हाँ जी, प्रतीक प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी मैं भूल गए। कोई बात नहीं। 3 तरह आप के एक कर्म बार, कौन से थे? सुजल प्रभु जी बताएं। एक अकर्म, सकर्म और विकर्म। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले कर्म, जिसमें सकाम कर्म आते हैं जिनके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य होता है। फिर अकर्म, जो भगवान को तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। और फिर विकर्म, जो शास्त्रों के अगेंस्ट किए जाते हैं। है ना? ओके। और अब आज के अध्याय से भी 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। तो हमने 8 तरह के भागों में विभाजित करके इसको सीखा। कोई भी 2 नाम जो आपको याद हो, कोई 2 भाग। प्रतीक प्रभु जी अनम्यूट करें। माता जी, समाधि और याद नहीं यार। कोई बात नहीं, लास्ट था समाधि। सुजल हाँ। प्रभु जी। यम और यस, यम और ज्ञान। मैम, यम और ध्यान। ओके। विशाल यम, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, यम नियम आसन। और बताऊं? हाँ बताइए। आसन, प्राणायाम और धारणा, प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि।
ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। है ना? ओके, नीरज यादव प्रभु जी, अब हम आपको अनम्यूट देख पा रहे हैं। तो ये युद्ध जब शुरू हुआ तो वहां पर ये सारे श्लोक तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, और कौन भगवत गीता का ज्ञान सुन रहा है? नीरज यादव प्रभु जी। बताना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं। रजत कुमार गिरी प्रभु जी। जी माता जी, इसमें संजय सुन रहे हैं और संजय वो संजय सुन रहे धृतराष्ट्र हैं को और बता रहे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। हरि बोल। वेरी गुड। हैं। तो कुछ प्रश्न हमने किए, अच्छी बात है। थोड़ा कंसंट्रेशन से आप और अटेंटिवली अगर अटेंड करेंगे क्लासेस को तो और अच्छे से आप आंसर्स देने के लायक हो जाएंगे। और आप क्विज करिए अपना साथ साथ, क्योंकि क्विज करने से आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। और क्विज करिए तो अपनी भगवत गीता को पढ़ के क्विज करिए, बिना पढ़े क्विज मत कीजिए। क्विज पढ़ने के लिए आप भगवत गीता को जरूर पढ़ें। तो फिर अब हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब समय पे जुड़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। आज हमने यहाँ से शुरू किया था कि जब सुबह मंदिर में भगवान के द्वार खुलते हैं तो सबसे पहले मंगल आरती की जाती है। हमने आपको साथ साथ में ये भी बताया कि मंगल आरती के कई चरण होते हैं। पहले संसार दावल करके जो है एक गुरु अष्टकम पढ़ा जाता है, उसके बाद नरसिंह आरती होती है। तो कल हम नरसिंह आरती का गायन करेंगे। तो कल आप लोग सब गूगल से पढ़ के आइएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए, नरसिंह आरती। उसका ट्यून भी सुनिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी नरसिंह आरती। कल हम नरसिंह आरती करेंगे और उसके बाद हम हरे अपनी कृष्णा माता जी, मैं जी, पढ़ूंगा नरसिंह आरती। आपको याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो कल आप नरसिंह आरती कल विशाल प्रभु जी गा के सुनाएंगे सबके लिए। ओके तो ओके माता जी, धन्यवाद। 8:45 पे सब लोग जुड़ जाएं। हम सबसे पहले विशाल प्रभु जी के साथ नरसिंह आरती करेंगे, उसके बाद हम प्रभुपाद का जप करेंगे और कोशिश करके 9 बजे कक्षा का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक सवाल था। हाँ जी बोलिए। जो हमारा ये योगा लैडर है ना माता जी, हाँ पहले जी, कर्म योग आता है और जब तक हम भक्ति योग में पहुंचते तब हमें कर्म का त्याग करना है, या कर्म योग और भक्ति योग साथ साथ करना है? प्रभु जी कर्म का त्याग तो कभी भी नहीं करना। कर्म को कभी नहीं त्यागना, केवल कर्म के फलों के प्रति आसक्ति को त्यागना, कर्म नहीं त्यागना। भगवान ने बहुत क्लियरली कल हमें समझाया और आज भी भगवान ने कहा कि कर्म नहीं त्यागना, कर्म तो करना है। पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कह दिया था कि कर्म करना है, तो कर्मों को नहीं त्यागना, कर्म करते चलना है। कृष्ण भावना अमृत कर्म करना है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है कृष्ण भावना भावित कर्म करना। हाँ, मैं समझ गया माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन दुबे प्रभु जी, अरविंद प्रभु जी, आप दोनों का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद को होस्टिंग करने के लिए, और बाकी सभी भक्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता। हरे कृष्ण। क्लास को यही एंड करते हैं। हरे कृष्ण।